Good evening, everyone. Today we are doing class 8 SST Economics chapter number 7 Factors of Production. आज हम क्लास 8 का जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की एसएसटी की, उसके अंदर आपके ना बुक के अंदर क्या है टॉपिक्स थीम ए थीम बी वगैरह हैं. बेसिकली इस बुक के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स है. हम पहली बार एक तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड में जो अगर हम केवी का सिलेबस देखें तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, मतलब पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया इंडिया जैसी कंट्री जो है जिसके अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकती है सामानों की, क्योंकि इंडिया के अंदर देखो आप, अगर यहाँ पे इस लाइन को मगर आपको अभी इस लाइन आपके लिए टफ रहेगी बिकॉज अभी हम पढ़ेंगे ना लैंड, लेबर, कैपिटल क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. तो आप ये समझो कि जैसे किसी कंट्री को ग्लो होने के लिए, किसी कंट्री को एक तरीके से फर्स्ट आने के लिए, लाइक रिचेस्ट में, या ग्लो होने के लिए, नंबर 1 आने के लिए, सभी कंट्री के अंदर एक तरीके से इक्वल टाइप के ही प्रोसेस पैटर्न नहीं होते, बट जो उसके गुड्स हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, जो सामान है, लाइक लैंड, सभी के पास लैंड है, इन चीज़ों को अगर ना एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करेंगे, एक मैनर में यूज़ करेंगे, तो जब भी एक कंट्री आपकी ग्लो होती है और फर्स्ट पर जाती है. तो इंडिया भी ग्लो हो सकती है अगर वो उसको मोर एफिशिएंटली, इन सभी चीज़ों को मोर एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी के साथ इसे करेगी, तो वो भी एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ग्रोथ का बन सकता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैटेलाइट, यहाँ पे मशीन काम कर रही है, यहाँ पे मशीन काम कर रही हैं. तो जो आपने देखा होगा फैक्ट्री से मशीन काम करती हैं, तो वो भी जो मशीन को जो ऑपरेट करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग करते हैं ना. यहाँ पे भी जो मशीन चल रही है, जो हमारा ये जो सोलर पैनल एक तरीके से सब हम देख पा रहे हैं कि ये भी किस वजह से ऑपरेट है. इसको ऑपरेट किसने करा? ह्यूमन बीइंग ने करा. ऐसे अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पे, इसको भी कौन यहाँ पे ह्यूमन इसको ऑपरेट कर रहा है. यहाँ पे भी हम लैपटॉप चला रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ मशीन, मतलब इस टाइप का कह सकते हैं. इसको भी ह्यूमन ही ऑपरेट कर रहे हैं. इन मशीन को भी ऑपरेट ऐसे तरीके से ऑपरेट ऑन वन कंट्रोल सभी तो ह्यूमन ही कर रहे हैं. तो अगर हम कहें कि ह्यूमंस जो है ना हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो कोई चीज़, कोई मशीन ऑपरेट होएगी ही नहीं, तो कोई सामान नहीं चल सकता. ठीक है, तो इसलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, हम इसको क्या कह सकते हैं, फैक्टर्स प्रोडक्शन का मतलब क्या हो सकता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना. बस तरह से थोड़ा सही सा लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली जैसे आपको समझ में आ जाए. इसको हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, पेपर में वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, इस पे बेस्ड आपके ना केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. मैं आपको पहले बताऊं तो बेसिकली अगर आ भी जाता है तो आप ये समझ जाओ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्ट फैक्टर्स हमने जाना, फैक्टर्स मतलब तरीके से प्रोसेस. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को बनाना या उसको देना, एक चीज़ से प्रोड्यूस करना, उसको प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो लैंड होता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ. इसका एक तरीके से फ्लो चार्ट बनाऊँ तो मैं छोटा सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, इसके अंदर आपके मेनली 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. 1 इज़ लैंड. आप पहले लैंड के थ्रू कर पाते हैं ना, मैं इसे थोड़ा रेड से लिख लेती हूँ जिससे कि समझ में आ जाए, येलो से लिख लेती हूँ. तो फर्स्ट होता है आपका लैंड. ठीक है, लैंड. देन आता है आपका लेबर. ठीक है, लेबर, कैपिटल, एंड लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी अगर हम कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए. ठीक है, मतलब एक ज़मीन चाहिए जिसके थ्रू हम उसको पहले तो एक बिल्डअप करेंगे, उस चीज़ के लिए हमें लैंड चाहिए. एंड उसको बिल्डअप करने के लिए लेबर चाहिए. कौन सा? ह्यूमन लेबर. दैन हमें कैपिटल चाहिए.
किसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज़ें हम जो ला रहे हैं इसको कैपिटल एक तरीके से कहते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं, इन जो तीनों चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा बनता है। तो सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लास्ट में जब हमारा सब कुछ हो जाता है और जब हमें मैनेज करना होता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, क्या फैक्टर्स होते हैं इसके? फैक्टर होता है हमारा, फर्स्ट इज लैंड, देन हमारा होता है लेबर, देन होता है हमारा योर कैपिटल, देन होता है इसकी यहाँ पे इसका दूसरी लिख देती हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, ENTERPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड? ये फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? तो जब ये तीनों फैक्टर्स जब चारों फैक्टर्स एक साथ आते हैं, मतलब जब चारों फैक्टर्स लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट होती हैं? लैंड से लेबर, लेबर से कैपिटल, कैपिटल से एंटरप्रेन्योरशिप, जब भी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, मतलब एक तरीके से जब ये इंटरकनेक्ट का मतलब क्या है, जब सभी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जब ये सभी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं दूसरे से तो क्या होता है? सो ये दे हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है? जैसे आपको यहाँ पे बताया कि किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल लगता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कैपिटल प्रोडक्शन। ठीक है, फैसिलिटेटर्स क्या है? फैसिलिटी से हमें मशीन्स के थ्रू हमें से ऑपरेट करना है, एग्रीकल्चर के अंदर हमें ऑपरेट करना है, यहाँ पे हमें मशीन ऑपरेट करनी है इस चीज़ के लिए, तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए बाकी चीज़ों को भी अगर हम ऑपरेट करेंगे, अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस चीज़ के लिए ह्यूमन लेबर आपका लगता ही है। तो ह्यूमन लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा ही कवर कर पाएंगे बिकॉज थोड़ा लेंदी चैप्टर है। एंड आज की वीडियो में ना मैं आपको करीब यहीं तक पढ़ेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, यहाँ तक पूरा आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इंट्रोडक्शन में पहुँचते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा, हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ योर क्लोथ, शूज, स्कूल बैग्स? क्या भी आप कभी वॉन्डर हुए कि आपके स्कूल के कपड़े हैं, शूज़ हैं, बैग्स है, फर्नीचर है, फ़ोन वगैरह जो सभी चीज़ें हैं ये कैसे बनती हैं? सो एवरी प्रोडक्ट, जैसे जो भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है, इवन योर फोन, योर कप, जो टी कप होता है, योर हेडफोन्स वगैरह, आपकी टेबल तक सभी चीज़, नोटबुक भी एक प्रोसेस से आती हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आती हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जब वो फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस से आ जाती हैं और जब भी आपके पास वो आती हैं, जब उनका प्रोडक्शन प्रोसेस तक वो उनका पूरा सफ़र ख़त्म हो जाता है, देन दे विल रीच टू यू। सो दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इन्वॉल्व करता है रिसोर्स को यूज़ करने के थ्रू, मतलब जब हम सभी इसके इनपुट्स को एक तरीके से यूज़ करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। ये है फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स प्रोडक्शन। बेसिकली क्या है डेफिनेशन इसकी मेन, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ, that the resource or inputs used in producing goods and services and hence called factors of production। मतलब जब हम किसी रिसोर्स या इनपुट को यूज़ करते हैं किसी भी गुड, मतलब गुड का मतलब क्या है? यहाँ पे वेरी गुड वाला गुड नहीं है, यहाँ पे आपका गुड्स का मतलब होता है, यहाँ पे ब्लू से लिख देती हूँ, गुड्स का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट, मतलब सामान। ठीक है, सर्विस मतलब किसी चीज़ को वो कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे लाइक अगर प्लम्बर हमारे घर में आता है तो जब वो टैप्स को सही कर रहे होते हैं, लीकिंग टैप्स को, तो वो सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक बना तो नहीं रहे हैं उसको, वो उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब उसको सर्विस दे रहे हैं, उसको सर्विस कहना होता है। जब हम किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं, किसी इनपुट को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? हमने फैक्टर्स प्रोडक्शन जाना, किसी भी इनपुट को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है छोटी सी, इसको पढ़ते हैं। दैट मीट रत्ना हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट। रत्ना है यहाँ पे, ठीक है, उसने एक अपना स्मॉल रेस्टोरेंट खोला है, इसका नाम पॉज पॉइंट है। वहाँ पे उसने सिटी पे खोल रखा है, सिटी आउटस्कर्ट्स है।
पॉपुलर अमंग हाईवेज ट्रैवलर्स। हाईवेज ट्रैवलर जो होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, हाईवेज पर उसने एक तरीके से बना रखा है, ठीक है, उसके टेस्ट की वजह से, उसकी हाई क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से जो पॉज पॉइंट है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रोइंग होती जा रही है, ठीक है। मतलब ग्रोइंग मतलब इकोनॉमिक्स में जो अगर हम कहते हैं ना बिजनेस, उसका ग्रो होता जा रहा है। सो पॉज पॉइंट इज ग्रोइंग विद अ टीम ऑफ 7 पीपल। वहाँ पे 7 पीपल थे जो कि रत्ना के उस पूरे बिजनेस में काम करते थे, उसको मैनेज करते थे। सो व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago, जब उसने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, उसको एक लोकेशन पहले चूज़ करनी थी जहाँ पे वो अपना रेस्टोरेंट बिल्डअप करेगी। मतलब लैंड चाहिए था उसे इस चीज़ के लिए, शी रिक्वायर्ड लैंड फॉर दिस। देन उसके बाद उसको मनी चाहिए था, पैसा चाहिए था, रेंट चाहिए था, इक्विपमेंट चाहिए था इन सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। देन हायर स्टाफ्स को हायर करा, उसने इंग्रेडिएंट्स को लिया, देन उसने प्लान किया कि उसको कैसे अपना ड्रीम को सक्सेस करना है, तो कैसे उसको अपना रेस्टोरेंट खोलना है, किसी से चलाना है, तो उसने सब कुछ चीज़ें प्लान करा। तो जब भी हम किसी प्रोसेस से फैक्टर्स प्रोडक्शन को करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं बिजनेस, उसी चीज़ के हमें पहले प्लान भी करना होता है, उसके बाद हमें उस चीज़ पे चलना होता है। तो बिज़नेस क्या होता है? तो बिज़नेस, पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस मतलब एक फर्म या शॉप या फैक्ट्री एक्सेट्रा जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है गुड्स को, या हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। बिजनेस एक तरीके से क्या होता है कि वो बिजनेस, आपको पहले पता है हमेशा कहाँ स्टार्ट होता है? आपने जितने भी आपने बिजनेस देखे हैं यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी के भी जो बिजनेस होते हैं, हर जगह के जो बिजनेस हैं यहाँ पे, पहले हमेशा छोटे से स्टार्ट होते हैं, छोटा बिजनेस, देन उसको ग्रो अप होकर एक बिग बिजनेस बनता है। पहले वो छोटा बिजनेस था, देन वो बड़ा होता हुआ ग्रो होता हुआ, जब आपकी ज़्यादा इनकम आने लगी तो एक पूरा आपका बिजनेस का जो पूरा फैक्ट्री है वो क्रिएट हुआ। सो एक हम कह सकते हैं बिजनेस होता है एक तरीके से शॉप या फैक्ट्री, बिकॉज कभी पहले आपका एक छोटा पॉइंट होता होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ग्रो अप होते होते वो बड़ा बना हुआ। तो बिजनेस आपका किसी शॉप या कोई फैक्ट्री जो कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करती है, सेल करती है, ये सर्विस को प्रोवाइड करती है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो जो बिजनेस होता है वो कंबाइन करता है वेरियस इनपुट्स को, मतलब वो सभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो इनपुट्स हैं, जो प्रोसेस हमने अभी पढ़े थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी को कंबाइन मतलब कनेक्ट करता है, जिससे वो गुड्स और सर्विस को क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम 4 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विस को क्रिएट करते हैं, which also generates opportunity for people to engage in economic activities, जो कि बाकी लोगों को भी encourage करता है कि वो इस economic activity में एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकें। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स एक्सप्लोर, पूरा पेज का समझते हैं। आपको क्या करना है? स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना है कि आपकी लोकेलिटी में किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की गुड सर्विसेज किस चीज़ से बने हैं और कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे एग्जाम्पल के थ्रू पे यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है, लता, आशा, मोहन और किरण ने बनाई हैं। यू कैन मेक योर ओन रिपोर्ट फॉर शॉप्स ऑफ योर चॉइस लाइक दिस वाई। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ, एक बार मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ शॉप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ग्रॉसरी शॉप्स होता है जहाँ पे किराने का सामान मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरीके से लोकेलिटी 13 है, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस प्रोवाइडेड, तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है? फूड, ग्रेन, मिल्क, ब्रेड। देन इनपुट्स जो रिक्वायर्ड है लाइक पैकेज गुड्स मिलते हैं, परशिपेबल स्टोरेज स्पेसेस है वहाँ पे। अब रेस्टोरेंट्स में देखें, फूड स्टॉल्स में देखें, तो वहाँ पे लोकेलिटी 8 है, वहाँ पे हमें पका हुआ खाना मिलता है, कुक्ड मील्स मिलते हैं, स्नैक्स विद बेवरेजेस मिलते हैं। बेवरेजेस क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। एंड इसमें कौन से इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं? तो रॉ इंग्रेडिएंट्स जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, गैस यूटेंसिल्स, ठीक है, फ्रूट्स, गैस यूटेंसिल्स, कुक हेल्पर जो उस खाने को बनाएंगे। जैसे जैसे हमारी जो शॉप है बढ़ती जा रही है, तो उसमें भी हम एक तरीके से वो जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको भी हम असिस्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इतना बड़ा जो हमारे जब बिजनेस बन जाता है उसको हम अकेले मैनेज नहीं कर पाते। देन उसने यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर्स देखी, मोबाइल रिपेयर शॉप्स देखी, सैलून पार्लर्स देखे, तो आप कुछ इस टाइप में अपना रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लुकिंग एट योर ग्रुप्स रिपोर्ट, थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग, आप इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, लाइक वेयर डू पीपल गेट द मनी दैट दे नीड फॉर देयर बिजनेस। वो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो मनी कहाँ से लेता है? पैसा कहाँ से लेता है? तो देखो, मेन इसका क्या है कि जब भी बिजनेस कोई स्टार्ट करता है ना, तो वो पहले क्या करता है? आप पहले फैमिली स्टार्ट करते हो, फैमिली से पहले आप पैसे लेते हो, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो गए, ठीक है।
तो बिजनेस से पहले आपने थोड़े से पैसे इकट्ठे करे, क्योंकि अब जब आपने पैसे इकट्ठे करे फिर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड लिया, लैंड पे आपने अपनी बिल्डिंग मतलब जो भी आप एक क्रिएट कर रहे हो, शॉप क्रिएट करी। अब उसके भी अंदर रिस्क होता है बिजनेस के अंदर कि कहीं हमारा जो बिजनेस है वो गलती से उसका जो ग्रोइंग स्टेज है वो रिड्यूस ना हो जाए, बिजनेस हमारा अचानक से गिर ना जाए, तो उस चीज़ के लिए भी रिस्क रहता है। तो जो पहले जब हम मनी लेते हैं ना तो पहले अपने पेरेंट्स मतलब फैमिली मेम्बर से लेते हैं। वेयर डिड द हेयर ड्रेसर्स गेट ट्रेंड, हेयर ड्रेसर्स कैसे ट्रेंड होते हैं, फूड वेंडर्स कैसे कुक करते हैं, उनको कौन बताता है, ह्यूमंस बताते हैं ना, वहाँ के जो मैनेज स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, व्हाट मोटिवेटेड द बिजनेस ओनर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस, जो बिजनेस ओनर्स है जो बिजनेस चलाते हैं उनको किसने मोटिवेट किया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सभी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं इस फॉलोइंग एक्टिविटी से। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक्स में जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो टेक्नोलॉजी जो है एक फैसिलेटर है और क्रूशियल फैक्टर है जो इनेबल करती है बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू बिजनेस with the same or fewer inputs। टेक्नोलॉजी देखो, सो टेक्नोलॉजी मशीन्स के थ्रू, फैक्ट्रीज में मशीन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू मशीन्स हैं, वो हमें हेल्प कर रही हैं उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फास्ट। ठीक है, जैसे कि हम उसको बिजनेस के थ्रू बेच सकें और हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से फैसिलेटर है या क्रूशियल फैक्टर है जो कि बिजनेस को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज इनपुट्स इन द सेक्शंस अहेड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। अब हम पहले लैंड के बारे में समझते हैं। तो हम जानते हैं लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जो वर्ड लैंड है इकोनॉमिक में अगर देखें तो वो हमें जोग्राफिकली नहीं देखना, वो जोग्राफिकली नहीं, लेकिन लैंड जो है ना एक नेचुरल रिसोर्स है, लाइक सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल, नेचुरल गैस, सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। लैंड भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, बट अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो लैंड के थ्रू हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो रिकलेक्ट द चैप्टर ऑन नेचुरल रिसोर्स इन द रियल यूज, वेयर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट नेचर गिफ्ट्स अस टू हाउ एंड वी यूज दैम। बिजनेस ईदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आता हमें लैंड को खरीदना पड़ता है या उसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, रेंट लेना पड़ता है या आप उधार ले सकते हैं, जिससे कि हम उसको कुछ टाइम के लिए यूज़ करें और जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए या ग्रो हो जाए तो उसको हम रेंट के थ्रू खरीद लें। यहाँ पे है रिविज द टेबल इन योर रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट बनाई थी, विच ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट कैन बी लेबल्ड एज लैंड। आप उसको लैंड के लिए तो देखो, आप देखोगे ना, मतलब ज़्यादातर जो आपने रिपोर्ट अपनी बनाई है ना उसके अंदर उनके अंदर जो बिजनेस स्टार्ट हुए हैं वो लैंड के थ्रू ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेबर, ह्यूमन रिसोर्स। सो लेबर जो है ना, अब हमने लैंड पढ़ा कि लैंड के थ्रू हमारा पहले बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस बनता है। ठीक है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। अब लेबर जो है ना, को बताता है लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन की मेहनत के थ्रू हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जो लेबर है वो एसेंशियल है प्रोडक्शन में, जो इन्वॉल्व करता है ह्यूमन की फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स को। फिजिकली मतलब सामान वामान उसको कुछ मैनेज करवाना, मेंटली दिमाग के थ्रू की रिस्क है, ये थोड़ा रिस्की है। जैसे कारपेंटर्स अपने फिजिकल के थ्रू लकड़ियों को अच्छे से काटते हैं, फार्मर्स अपने फिजिकल के थ्रू एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज मतलब मेंटल हेल्थ, मेंटल एफर्ट को भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अपनी नॉलेज और स्किल को भी यूज़ करते हैं। स्किल का मतलब क्या होता है, एक एबिलिटी, हम किसी एक एबिलिटी का जब हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्टिविटी या जॉब को प्रैक्टिस या ट्रेन करने के लिए, उसको हम स्किल कहते हैं। लाइक हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम ट्रेनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जॉब को स्टार्ट करने के लिए। सो जो एवरी वन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली थ्रू देयर वर्क्स, हर कोई जो इंसान है अपने कामों से डिफरेंट टाइप की स्किल को डेवलप करता है, जिससे कि वो गुड्स और सर्विस को क्रिएट करता है फॉर सोसाइटी नीड्स। ठीक है, अब हम पीपल एज अ रिसोर्स समझते हैं कि हम लोगों को रिसोर्स के थ्रू कैसे ले सकते हैं। तो जो ह्यूमन बीन है ना, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था ना, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस बिकॉज ऑफ द नॉलेज, स्किल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के थ्रू गुड्स और सर्विस को क्रिएट करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो पुलिस है,
पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो लॉज और ऑर्डर्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। साइंटिस्ट क्या देखता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करता है। शेफ़ जो है न्यू रेसिपीज़ को डेवलप करता है, बनाता है, टेस्ट करता है कि अगर ये सही है या ठीक है, ठीक है। तो इन सभी के लिए हमें एक स्पेशल सेट का नॉलेज और स्किल चाहिए होती है इनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सो ऑफ कोर्स दे ऑल मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। ये जो सब पीपल जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो ऑफ कोर्स एक स्किल्ड होते होंगे अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं वर्कर्स यहाँ पे टी प्लांटेशन कर रहे, केमिकल इंजीनियर्स हैं, कारपेंटर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो इन चीज़ों के लिए ह्यूमंस बहुत अच्छे से एक अपना रोल प्ले करते हैं। सॉरी, जो वर्ड है ना लेबर, ये फिजिकल और मेंटल एफर्ट ह्यूमन के द्वारा प्रोडक्शन में शो करता है। हाउएवर जो ह्यूमन कैपिटल है ना, वो रिफ़र करता है कि किसी ह्यूमन की स्पेसिफाइड स्किल, नॉलेज, एबिलिटी और जो उसका एक्सपर्टाइज है, मतलब जो जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, जो इन एक्सपर्ट है, इन सभी चीज़ों को ऐड करके ना लेबर बनता है, ठीक है। थर्ड जो ह्यूमन कैपिटल है वो बेसिक नहीं है, बेसिक एफर्ट नहीं है लेबर का, लेकिन वो क्वालिटी और जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो लेबर है, जो एफिशिएंट है, वो हम ह्यूमन कैपिटल को एक तरीके से लेके चलते हैं। तो उसको हम बेसिक नहीं कह सकते। बेसिक हमारे तरीके से क्या होता है, लैंड है। लैंड के थ्रू हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी अगर आप बिल्डिंग को स्टार्ट करें तो उसके लिए जो आपको जो बॉटम वाला सरफेस है, लैंड जो है, वो भी तो एक अच्छे से बना होना चाहिए ना, इसके थ्रू आपकी बिल्डिंग अच्छे से स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा था अभी तक पार्ट 1। इन पार्ट 2 विल स्टार्ट फ्रॉम द फैसिलिटीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, whether this chapter is very long, so stay tuned for next part of this video. And if you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. एंड अगर आपको किसी और भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड हेंस इफ़ यू वांट सम सैम्पल पेपर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन दैट कमेंट बॉक्स। थैंक यू।